गुड इवनिंग एवरीबॉडी, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। वी आर लाइव। और जैसा मैं देख पा रहा हूं अभी काफी कम स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं यार। जल्दी से जल्दी बाकी के सभी स्टूडेंट्स को बुला लो। ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ जाने चाहिए। काफी ज्यादा मजा आने वाला है। शॉर्ट सेशन रहने वाला है। इसको हम लोग लंबा नहीं खींचेंगे, बट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। यू आर गोइंग टू गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। चलो यार, जल्दी से लिंक शेयर कर दो सभी के सभी लोग। जैसा मैं देख रहा हूं अभी काफी कम लोग जुड़े हैं अपने साथ। चलो भाई, वरना ऑब्जेक्टिव किल हो जाएगा सेशन का। कम ऑन एवरीवन। सबसे पहले मुझे सब लोग चैट के अंदर ये बताओ कैसे हैं सभी लोग। तैयारी बढ़िया चल रही है? चल रहा है मामला? क्यों भाई, सब लोग सेफ हैं कोविड से कि नहीं है सेफ? बताओ भाई, प्रिकॉशंस ले रहे हो, सेफ हो कि नहीं हो आप लोग? एवरेज चल रहा है? आप लोगों की हेल्थ सही है? बेटा देखो, कोविड में जॉब तो बहुत लोगों की चली गई है ना? तो जॉब मिलने का तो मैं नहीं कहूंगा इट इज अ वेरी पॉजिटिव टाइम टू गेट अ जॉब। डेफिनेटली बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना? अब देखो, इसमें ना बीच में ची 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 मत करना। बीच में बहुत सारे सवाल मत करना। कहानी को ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनोगे मजा भी आएगा और लाइफ लेसन्स भी बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है? चलो स्टार्ट करें। आर यू रेडी? चलो, तो मैंने चैट ऑफ कर दिया है। अब सुनो मेरी बात। क्रिएट्रिक्स की अगर बात करें यार, तो इसकी कहानी कहां से शुरू होती है? देखो, 2014 में मेरा गेट AIR 1 आया, है ना? पूरी ऑनेस्ट स्टोरी समझेंगे। गेट AIR 1 आया। अब मेरे भाई, जब ये फर्स्ट रैंक आई तो क्या हुआ, यहां पे ना कोचिंग्स के इनविटेशन आने लग गए, ठीक है? बट इससे पहले हम 2014 पे पहुंचे, अपने को ये भी समझना रहेगा कि 2013 में मेरा ना 8वां रैंक था, ठीक है? 8वां रैंक था 2013 के अंदर। अब ये जब 8वां रैंक आया, उस समय मैं बैंगलोर में जॉब कर रहा था, क्वालकॉम में। कहां पे था? बैंगलोर में, क्वालकॉम में। मतलब आफ्टर गेट रैंक, ठीक है? आफ्टर रैंक मतलब आप ये समझो, ये जॉब शुरू हुई थी जून 2013 से, ठीक है? अब यार मेरे भाई, जॉब होती थी अपनी 5 डेज, ठीक है? जॉब अपनी होती थी 5 डेज। अब लगा यार बाकी के 2 दिन कैसे बिताए जाएं। तो ये समझ में आया कि 2 दिन बिताने हैं तो क्या कर सकते हैं अपन, टीचिंग कर सकते हैं, ठीक? अब ये टीचिंग कहां से आ गई भाई पिक्चर में अचानक से? तो देखो, जब मैं बीटेक कर रहा था ना, तो मैं IIT के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाया करता था। तो आई वॉज ऑलरेडी इंटरेस्टेड इन टीचिंग। अब गेट की रैंक के साथ मेरे पास एक फेम था, मेरे पास एक मार्केट वैल्यू थी। तो अगर मैं टीचिंग में उतरता तो स्टूडेंट्स वुड रिकॉग्नाइज मी मोर। स्टूडेंट ज्यादा जुड़ते, ज्यादा समझते, इज्जत भी ज्यादा मिलती, वैल्यू भी ज्यादा मिलती, ये मुझे समझ आया। तो मैंने क्या किया, मैंने बैंगलोर में एक लोकल कोचिंग में वीकेंड क्लासेस स्टार्ट कर दिए। लोकल कोचिंग में मैं वीकेंड क्लासेस लेने लग गया यार। अब ये जो वीकेंड क्लासेस थे ना, ये अटेंड करते जॉब वाले बच्चे, ठीक है? अब यहां पे मैंने सबसे पहली बार पढ़ाया पावर सिस्टम। अब मेरे भाई, यहां पे मैं पावर सिस्टम के 2 बैचेस पढ़ाया, ठीक है? 2 अलग अलग सेंटर थे, दोनों में पावर सिस्टम पढ़ाता था। और क्या है ना, मेरे कॉलेज में मुझे कभी पावर सिस्टम पढ़ाया नहीं गया, तो मैंने पूरा पावर सिस्टम जो है ना, उस समय पे नागराज कोठारी से तैयार किया था, बेसिक से एकदम। तो मैं पावर सिस्टम बहुत अच्छे से समझा देता था बच्चों को, मजा भी आता था, सीखने भी मिलता था। तो दैट वाज माय फर्स्ट टीचिंग एक्सपीरियंस इन गेट। अब मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा यार कि जॉब में तो मन लग नहीं रहा, अगर मैं गेट देके सरकारी नौकरी पकड़ लूं, यानी गेट 2014 देके सरकारी नौकरी ले लूं। तो देखो, मैंने 13 में सरकारी नौकरी नहीं ली थी, मुझे IOCL का ऑफर था, लेकिन आई वेंट आफ्टर प्राइवेट।
प्राइवेट में जाने के बाद ये समझ आया कि भाई मजदूरी तो बराबर ही है, चाहे सरकारी करो चाहे प्राइवेट करो, मजदूरी हर कोई कराता है। समझ रहे हो? कोई भी बंदा आपका दिमाग का यूटिलाइजेशन नहीं करता। तो जब प्राइवेट में भी दिमाग का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, पैसा भी बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा, पैसे की अगर बात करें तो यहां पे मेरा पैकेज था 10 LPA का। ठीक है, इतना तो यार PSU भी देती आई है। तो अब मैंने क्या सोचा, यार पैसा भी ज्यादा नहीं मिल रहा है और भाई यहाँ पे मेंटल पीस भी कुछ नहीं है। तो फिर मेरा एम ये बना, अगर मैं दोबारा 2014 में रैंक ला करके अगर मैं जॉब पकड़ लूं, अगर मैं जॉब पकड़ लूं तो क्या होगा उससे? उससे होगा ये कि मैं उसके साथ साथ कोचिंग कर लूंगा। लेकिन तब मेरा कोचिंग का प्लान था IIT का, कि IIT की फिजिक्स पढ़ाया करूंगा। तो मैंने 2014 में रैंक गेट दिया, अब मेरा फर्स्ट रैंक आया। अब भाई यहां पे बुलाया गया कोचिंग से फॉर इंटरव्यूज, अवार्ड्स। ठीक है, अब यहां से मुझे वैल्यू समझ आई रैंक 1 की। समझ रहे हो? यहां से ये चीज क्लियर हुई कि भाई रैंक 1 की मार्केट वैल्यू क्या होती है, कितनी इज्जत प्रोवाइड की जाती है और बच्चे किस रेस्पेक्ट से आपको ट्रीट करते हैं। तो मेरे भाई मैंने ये सोचा, एक लोकल कोचिंग था दैट वाज बाय द नेम इंजीनियर सर्कल। ये कहां पे था? MP में था। ठीक है, अब मैं यहां पे जब गया तो मैंने देखा भाई, मैं इसके बहुत सारे सेंटर में गया सेम डे अलग अलग सिटीज में। अब भाई बच्चे भर के उमड़े हुए हर जगह, बच्चे एकदम जानने के लिए कि भाई रैंक 1 आया है तो कुछ तो बात बताएगा हमको। तो वहां से मेरा मन बन गया यार कि मुझे गेट में टीचिंग करनी है। बच्चों का वो एंथू देख के, वो रिसेप्शन देख के ये समझ आया गेट में टीचिंग करनी है। अब लेकिन भाई टीचिंग को एज अ करियर चूज कर लेना, ये एक लाइफ का ना बहुत बड़ा डिसीजन होता। अब रिस्की भी है यार, लगी लगाई नौकरी छोड़ के अपन यार पूरा टीचिंग में उतर आए और 1% चांस मान लो कि नहीं अच्छा लगा टीचिंग करना, तो कहां जाएंगे? कुछ भी नहीं बचेगा हाथ में यार। तो मैंने ये सोचा हो सकता है कि मुझे कुछ साल टीचिंग करने में मजा आए, लेकिन कुछ साल बाद आई गेट फेड अप ऑफ दिस। तो व्हाट आई डिसाइडेड कि क्यों ना अपनी खुद की कंपनी खोली जाए, है ना? क्यों ना खुद की अपनी कोचिंग कंपनी खोली जाए, जिसमें कि अपन कोचिंग पढ़ाएं और आगे चल के अगर अपन रिटायर भी हो गए, मान लो एक बड़ी कोचिंग अपन क्रिएट कर दिए, उसके आगे अपन पढ़ाना छोड़ भी दिए, तो भी अपने पास टीचर रहेंगे, पैसा आता रहेगा, परिवार और लाइफ स्टेबल चलता रहेगा। है कि नहीं है? जायज बात है, तो मुझे थम्स अप दो यार। मान लो कल को मन उब गया एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते पढ़ाते, तो करेंगे क्या? टीचिंग छोड़ के भी जिंदगी होनी चाहिए ना। तो अपन ने सोचा कंपनी चालू करते हैं। अब हमने क्या किया यार, अब 2014 में मेरे पास ये था कि मुझे स्टार्टअप करना है। यार अब स्टार्टअप तो बहुत बड़ी टर्म हो जाती है, उस टाइम में दिमाग में ये था कोचिंग चालू करनी है। ठीक है, अब यहां पे ना कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं। वेयर, ये कोचिंग कहां होगी, है ना? हाउ स्टूडेंट्स विल कम, बहुत सारे सवाल होते हैं। लगता है यार कोचिंग चलाना आसान है। ठीक है, फंड्स, फंड्स कैसे अरेंज होंगे? ठीक है, अब मेरे भाई जब मैंने नौकरी छोड़ी तो मैंने साथ में एक बैकअप प्लान करके छोड़ी कि मैं साथ साथ ना ऑफलाइन क्लासेस लेता रहूंगा। कहां पे? इंजीनियर सर्कल में। अब यार यहां पे अच्छी शुरुआत भी मिली। यहां पे मुझे रेट ऑफर हुआ 2000 रुपए घंटे का। ठीक है, तो एक अच्छा पैसा मैं यहां से बना सकता था, मैं एक अच्छा पैसा यहां से बना सकता था। और इससे क्या होता ना, इससे मेरी फैमिली स्टेबल हो जाती। क्योंकि मेरी फैमिली में मैं सोल अर्निंग में, मतलब सोल तो नहीं कहूंगा, मैं और मेरी सिस्टर कमाते थे। लेकिन यार ऑब्वियस सी बात है, आप समझ सकते हो सिस्टर की सैलरी पे ओवर डिपेंडेंस तो नहीं रख सकते। ये तो हर बच्चा समझ रहा होगा मेरी बात को। समझ रहे हो ना कि भाई ओवर डिपेंडेंस नहीं रख सकते। तो यहां से स्टेबिलिटी वाला पार्ट आ जाएगा। और इधर जो स्टार्टअप है उसको अपन लॉन्ग टर्म विजन में लेके चलेंगे कि सालों बाद अगर वो बड़ा हो गया तो जिंदगी भर कमा के देगा। तो ये मेरा एक लॉन्ग टर्म विजन था यहां से। अब मेरे भाई, अब मैंने डिसाइड किया लोकेशन।
लोकेशन मैंने डिसाइड किया गाजियाबाद। ठीक है। अब सर ये गाजियाबाद क्यों लिया? यार देखो, गाजियाबाद में ना मैंने आईआईटी की कोचिंग करी हुई थी। मैं जब आईआईटी के टाइम पे यहां से मैंने जेई की कोचिंग ली हुई थी, तो मेरे पास कुछ कॉन्टेक्ट्स थे। ठीक है, तो आई हैड सम कॉन्टेक्ट्स। स्पेशली कौन से कॉन्टेक्ट्स थे मेरे पास? यहां पे मेरे थे मैथ्स वाले सर। ठीक है, उनका कोचिंग था। अरे बता रहा हूं, रुक जाओ भाई, क्वेश्चन मत करो, सुनते चलो यार। उनका कोचिंग था। अब मैंने ये सोचा इनकी कोचिंग क्लास में ही अपने को तो वीकेंड पढ़ाना है। मैंने सबसे पहले जो है ना, मैंने ऑफलाइन वीकेंड क्लासेस स्टार्ट करने का सोचा। ऑफलाइन वीकेंड क्लासेस। तो मैंने सोचा यार वीकेंड तो पढ़ाना है, वीकडे वो पढ़ा लेंगे, वीकेंड हम कमरा लेके पढ़ा लेंगे उनका, कोई बुराई तो है नहीं, है ना। तो ये रीजन था कि गाजियाबाद चूज किया। अब मेरे भाई मुझे पढ़ाना भी है, मुझे बाहर भी जाना है दूसरे कोचिंग में पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये एमपी में है। ये जो कोचिंग था ये मध्य प्रदेश में था। तो गाजियाबाद से एमपी में ट्रैवल भी करूंगा। अब मेरे पीछे मेरी कंपनी चलती रहेगी, मेरा कोचिंग चलता रहेगा। इसके लिए क्या इंश्योर किया जाए, कैसे मैं ये मेक श्योर करूं कि यहां पे मेरा कोचिंग सफर नहीं करेगा? तो मैंने क्या सोचा यहां पे यार, कि यहां पे पार्टनरशिप करनी चाहिए अपने को। अब यार कॉलेज पूरा किए 1 ही साल हुआ था, कॉलेज पूरा किए 1 ही साल हुआ था। तो मेरे दिमाग में ये आया कि यार देखो, पढ़ाई लिखाई वाला काम तो मैं देख ही लूंगा, कंटेंट हो गया, टीचिंग हो गया, ये सब तो मैं देख लूंगा। लेकिन मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो मार्केटिंग देख ले, जो मैनेजमेंट देख ले, जो मेंटेनेंस देख ले, है ना। तो यहां पे मैंने पार्टनरशिप की मेरे कॉलेज के फ्रेंड से, दैट वाज रोहित। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने उसको कॉल किया। अब वो बंदा उस समय पे ट्रिप पे घूमने गया हुआ था। अब वो बंदा ट्रिप पे घूमने गया हुआ था, मैंने कॉल किया यार कि मेरा मन बन रहा है कि ये कोचिंग स्टार्ट करते हैं। अब ये बंदा जो था, ये उस समय पे कंपनी में काम करता था, दैट वाज प्लानसेस एड्यू सॉल्यूशन। अब इसके लिए ना मैं भी पार्ट टाइम काम करता था, इसके लिए मैं भी पार्ट टाइम काम करता था। इस कंपनी के लिए क्या करता था, आईआईटी के पेपर सॉल्व करके देता था। आईआईटी के एग्जाम के फिजिक्स के पेपर सॉल्व किया करता था। तो यहां से भी हम कनेक्टेड थे। आप देख रहे हो, जब मैं जॉब कर रहा था साथ में मैं टीचिंग कर रहा था, मैं अलग अलग कोचिंग का मटेरियल बना रहा था, मैं आईआईटी की कोचिंग के लिए पार्ट टाइम काम भी कर रहा था, गेट की कोचिंग के लिए भी काम कर रहा था। गेट में भी मैं 2-3 कोचिंग का कंटेंट क्रिएट कर रहा था, इधर आईआईटी के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहा था, इधर मैं जॉब भी कर रहा था, और एक इंस्टीट्यूट में मैं वीकेंड पढ़ा भी रहा था। तो आप समझ रहे हो 2013 से 14 वाले टाइम में मेरे पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी? जॉब थी, क्लासेस थी, खुद की प्रिपरेशन थी, गेट कंटेंट था, आईआईटी कंटेंट था, ये सब मैं काम करता था। अब उस समय जब मैंने उस बंदे को कॉल किया कि यार कोचिंग स्टार्ट करना है, भाई तू तो मैनेजमेंट में अच्छा है, तू मैनेज कर लियो, मैं कंटेंट देख लूंगा, मिलके कर लेंगे। चेक पे नहीं था, मैं चेक पे आज भी नहीं। तो देखो यार, क्वेश्चन मत करो, ध्यान से सुनो। तो मेरे भाई, अब मैंने जब उसे कॉल किया तो उसने बोला ठीक है, ट्रिप से मैं आता हूं तो मैं बात करता हूं। अब ट्रिप पे उसने इस चीज को प्रोसेस किया कि क्या उसे स्टार्टअप करना है। अब उसने जब ये चीजें प्रोसेस की तो उसको लगा यार स्टार्टअप तो कर सकते हैं अपन, तो दोनों को मिलके स्टार्टअप करना चाहिए। ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ ना, जब मेरी AIR 1 थी, तो ऑब्वियसली यहां पे ना मुझे बहुत सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट आने स्टार्ट हुए। अब यार ऑब्वियसली फेसबुक पे मैं होता हूं, मेरे दोस्त होते हैं, बहुत सारा कंटेंट ऐसा होता है जो दोस्तों के बीच की बात होती है। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो सारी चीजें स्टूडेंट कम्युनिटी में जाएं। समझ रहे हो, कि मैं कुछ भी पोस्ट करूं, मैं कुछ भी कमेंट करूं, हर चीज बच्चा देखे। और जायज बात है यार, पर्सनल लाइफ पर्सनल रहनी चाहिए।
तो मैंने क्या किया, मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया बाय द नेम गेट एस्पायरेंट्स। तो मैंने क्या करना शुरू किया, जितने बच्चे मुझे रिक्वेस्ट भेजते थे मैं उनको मैसेज करता था कि ज्वाइन दिस ग्रुप। आप ये सोचो, मेरे पास हजारों रिक्वेस्ट आई और 1000 बच्चे को मैंने एक एक करके मैसेज किया, एक एक करके ऐसे व्हाट्सएप फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज किया है। आप ये सोचो, अब यहां से अपना ग्रुप बनना स्टार्ट हो गया। अब हमने क्या देखा कि ऑफलाइन क्लासेस अपनी स्टार्ट हुई, ये स्टार्ट हुई जुलाई 13 से, ठीक है। लेकिन हमने जो वेबसाइट बना ली थी ना, वेबसाइट बना ली थी अप्रैल में। अब भाई यहां पे क्या करें, तो यहां पे हमने बनाने शुरू किए शॉर्ट नोट्स, क्योंकि मैंने जब तैयारी की थी मैंने शॉर्ट नोट्स काफी फॉलो किए थे। तो इनको मैंने नाम दिया के नोट्स, ठीक है। क्रिएट्रिक्स पे आ रहा हूं, इनको के नोट्स नाम दिया, इनको वेबसाइट पे अपलोड करना स्टार्ट कर दिया फ्री, ठीक है। तो मतलब काफी बच्चा जान पहचानने लगा यहां से हमको। अब 13 जुलाई से हमने यहां पे क्लासेस स्टार्ट की, और साइड बाय साइड हम क्या कर रहे थे ना, अप्रैल से ही गेट एस्पायरेंट्स पे डाउट आंसर कर रहे थे। मैं क्या करता था, मैं बच्चों के डाउट्स खुद आंसर करता था अपनी जॉब में। इसके अलावा गेट प्रीवियस ईयर फ्री सॉल्यूशन, ये भी मैंने प्रोवाइड किए बच्चों को। अब बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि सर आपने क्रिएट्रिक्स नाम क्यों रखा। अब देखो, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया यार, मेरा एम ये कभी भी नहीं था कि सिर्फ एजुकेशन तक ही रहना है। समझो, मेरा एम कभी भी ये नहीं था कि मुझे सिर्फ एजुकेशन तक रहना है। हो सकता है यार आगे चल के हम किसी और फील्ड में एक्सपेंड कर जाएं, समझ रहे हो, एक्सपेंशन तो हो सकता है ना। अब हमें नेम क्या रखना था, नेम रखना था जेनरिक, नेम रखना था अपने को जेनरिक। जेनरिक क्यों रखना था, स्कोप खुला रखना था आगे का, ठीक। अब जेनरिक रखना था जब नाम, तो हमने सोचा यार कि एजुकेशन से जोड़ के रखें, लेकिन एजुकेशन वर्ड ना आए, अपने लिए रास्ते खुले रहें। तो अब हमने क्या सोचा यार कि बच्चों को जो है ना, बच्चों को सिखाना क्या है, बच्चों को सिखाना है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी होनी चाहिए बच्चे में। जब बच्चा सवाल को सॉल्व करता है तो समझ के सॉल्व करे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप रट के ना करे। ये मेरा कभी टीचिंग स्टाइल नहीं रहा। और दूसरा मेरे माइंड में यार एक दूसरा वर्ड था, दैट वाज मैट्रिक्स। अब मैंने सोचा भाई मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाए। अब मैंने गूगल किया ये मैट्रिक्स किससे जुड़ता है, तो यहां पे दिमाग हमें मिला परफॉर्मेंस पोटेंशियल मैट्रिक्स, जो एक स्टूडेंट से रिलेटेड है। परफॉर्मेंस पोटेंशियल मैट्रिक्स क्या बताता है कि आपके अंदर कितना हुनर है और आप कितना परफॉर्म कर पा रहे हो। अब आप लोग खुद ही जानते हो मैक्सिमम बच्चा देश के अंदर अंडर परफॉर्मर है, यानी अपने हुनर लायक लाइफ में अचीव नहीं करता, अपनी जिंदगी जी नहीं पाता अपने पोटेंशियल पे। तो वो चीज हमें सुधारनी थी। तो यहां से नाम बना भाई क्रिएट्रिक्स। अब सबसे पहले क्या करना है, बिजनेस खोलना है तो वेबसाइट। अब हमने सर्च किया भैया डोमेन नेम, समझ रहे हो, डोमेन नेम कहां से, गोडैडी से। अब ये वाला था नॉट अवेलेबल। अब नाम तो भैया यही रखना है, दिमाग में अटक चुका था नाम। और ये हम पता है डिसाइड कहां बैठ के कर रहे थे, जीमेल की चैट में। ये सारा का सारा डिस्कशन चल रहा था जी टॉक में, आप सोच के देखो। उस समय पे ये भी एक बहुत बड़ा मैसेंजर हुआ करता था। अब फिर भाई चलो थोड़ा सा ट्वीक करते हैं, अब रखा क्रिएट्रिक्स। अब ये भी नॉट अवेलेबल भाई। अब नाम तो यही रखना है भाई, नाम तो मजा दे रहा है। तब हमने सोचा क्यों ना आई का वाई कर लें। तब ये फाइनल अवेलेबल था, ठीक। तो हमने वेबसाइट खोली भाई www.creatrix.com। अब भाई ना तो मुझे वेबसाइट बनानी आती ना उसे आती, तो हमने क्या किया,
15,000 में एक नोन पर्सन से वेबसाइट क्रिएट कराई। ठीक है, 15,000 रुपए खर्चा किए उस टाइम पे। ये पैसे कहां से आते थे? मैं और मेरा दोस्त अपनी सेविंग से लगाते थे। तो ये वेबसाइट हमने क्रिएट करवा ली भाई, creatrix.com। अब यहां पे क्या डाला हमने, जो मैंने आपको बताया ना, शॉर्ट नोट्स डाले फ्री डाउनलोड्स के लिए, PYQs डाल दिए, ये सारा का सारा काम चला। अब बात आई भाई कंपनी रजिस्ट्रेशन की। अब बात क्या आई? कंपनी रजिस्ट्रेशन। भाई कंपनी रजिस्टर तो करानी पड़ती है। अब समझ आया, यहां कंपनी रजिस्टर कराने में डोमेन स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। यानी यहां आप एजुकेशन से नहीं बच सकते, कंपनी का नाम रखने में आप ये नहीं कर सकते कि एजुकेशन स्पेसिफाई ना करो। अब भैया नाम क्या रखें? दूसरी बात, नो कंपनी ऑफ सिमिलर नेम शुड बी देयर। कोई ऐसी कंपनी होनी नहीं चाहिए जिसका नाम सुनने में भी सेम हो। तो भाई अब क्रिएट्रिक्स के वर्जन तो बहुत सारे थे ना, अलग अलग स्पेलिंग से, तो क्रिएट्रिक्स तो हम रख नहीं सकते थे। तो कंपनी का नाम हम कभी भी क्रिएट्रिक्स नहीं रख सकते थे। तो हमने रखा कौन सिलेक्ट। अब सर ये क्यों रखे? आपने ये नाम क्यों रखा? बेटा ये इसलिए, यहां पे ये वर्ड जो है ना कॉन्स, ये है कॉन्जिक्यूटिव और ये है इलेक्ट्रिकल। अब देखो क्या सीन था कि मेरा जो पार्टनर था वो रोहित जोशी, मैं अंकित गोयल, और मेरा एक दोस्त राहुल कुशवाहा। अब ये राहुल का क्या सीन था, ये कहां से पिक्चर में आया? यार देखो, राहुल ने जो है ना गेट का एग्जाम दिया, गेट का एग्जाम दिया। अब गेट के एग्जाम में वो अच्छा नहीं कर पाया। अब ऑब्वियसली यार आप लोग भी एक स्ट्रगल समझते हो, जब रैंक नहीं आती, माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट रहते, तो अंदर से अच्छा तो नहीं फील होता। मानते हो मेरी बात? अंदर से अच्छा तो नहीं फील होता हर चीज के लिए पैसे मांगना। तो अब ये बंदा बहुत परेशान था, तो मैंने इसको क्या बोला कि भाई तू हमारे साथ आके रह, हमारी मदद कर काम करने में, तेरा खर्चा हम लोग पे कर देंगे, साथ साथ गेट की तैयारी कर लेना। भाई गेट में अगर अगला अटेम्प्ट देना है तो पेरेंट्स पे ना डिपेंडेंट होके ही कैन वर्क फॉर अस एंड वी कैन बियर हिज एक्सपेंसेस। क्योंकि देखो कंपनी तो कुछ कमा नहीं रही थी। ऑब्वियसली मैं बात करूं तो ना तो सैलरी मैं ले सकता था, ना तो मेरा दोस्त ले सकता था, ना ही राहुल ले सकता था। सैलरी तो किसी को मिल ही नहीं सकती थी यहां पे। बट अपनी पॉकेट से हम उसके खर्चे दे सकते थे, रेंट दे सकते थे, खाने का दे सकते थे, ये सारे खर्चे हम बियर कर सकते थे अपनी पॉकेट से। तो अब मेरे भाई, हमारा कॉलेज में रोल नंबर कुछ ऐसा था, 228, 227, 226, और सारे के सारे इलेक्ट्रिकल के थे। समझ रहे हो कंसेक्यूटिव और इलेक्ट्रिकल कहां से जुड़ा? कॉन्जिक्यूटिव रोल नंबर है और इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, तो यहां से आया कंपनी का नाम। अब वाई के, सर के का इतना यूज क्यों? अब देखो यार, मूवीज और टीवी सीरियल हमारे टाइम पे बहुत सारे के नाम से आते थे। और काफी सक्सेसफुल भी थे, करण जौहर, एकता कपूर। अब मैंने क्या सोचा, नहीं देखो बात को समझना, अब मैंने क्या सोचा कि हमें ना ट्रेंडी करना है। हर चीज को अगर के से स्टार्ट करेंगे तो बच्चे याद ज्यादा रखेंगे। समझ रहे हो? एवरीथिंग बाय के, दिस विल क्रिएट अ ट्रेंड। यार अब आप ये सोचो, ये किसकी थिंकिंग है? एक 21 साल 22 साल के लड़के की थिंकिंग है। आप समझ रहे हो? तो बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं था उस समय पे मैं। आई वॉज ओनली 21 और 22 ईयर्स ऑफ एज। तो उस समय पे कितना थॉट प्रोसेस होगा, समझ रहे हो? तो हमने सोचा एवरीथिंग बाय के होगा, इसीलिए हमारे सारे प्रोडक्ट्स के से चलते थे। के नोट्स, कॉन्सेप्ट, कैप्सूल, क्लासरूम,
के टेस्ट, के प्लान, सब चीज के से। सही। अब बेटा इसके बाद क्या हुआ, अब चलते हैं हम लोग डे वन पे। बहुत इर्द गिर्द की बातें कर ली, बहुत सारे राज तुम्हें बता दिए। अब डे वन अपनी कंपनी का है 13 जुलाई। अब मैं जो है बैंगलोर से फ्लाइट पकड़ के गया, फ्लाइट या ट्रेन, अब ये याद नहीं, शायद ट्रेन से गया था। हाँ, ट्रेन से गया था। ट्रेन से मैं बैंगलोर से पहुंचा गाजियाबाद। अब गाजियाबाद पहुंचे भाई, उस दिन क्लासेस स्टार्ट होनी है। मैं अर्ली मॉर्निंग पहुंचा हूं 7 बजे, और 11 बजे से हमने क्लास रखी है। अब भाई साहब ऊपर जाके देखा, क्लासरूम छोड़ो, बट क्या बोलते हैं उसे, बंजर, मतलब बिल्कुल खंडर था, खंडर। गुरजीत मैं ये पीछे बता चुका हूं, वीडियो पीछे करके देख लेना। अब भाई साहब इतना गंदा क्लासरूम, और बच्चे डे वन आ रहे हैं। अब डे वन है अपना 13 जुलाई को, इंप्रेशन तो बनाना पड़ेगा वरना एडमिशन कहां से आएंगे। अब सर आप एडमिशन लिए कैसे, देखो वेबसाइट, फिर गेट एस्पायरेंट ग्रुप, यहां पे हमने काफी प्रमोशन किया। और ये जो मेरा दोस्त था ना रोहित, रोहित जो मेरा दोस्त था, ये कॉलेज विजिट किया काफी। अब हमने क्या सोचा यार कि हमारे पास 100 बच्चे तो हो जाएंगे, 50 बच्चे इलेक्ट्रिकल, 50 ईसी। भाई रैंक वन देख के इतना बच्चा तो आएगा, कुछ भी नहीं तो कितने आ जाएंगे, 50 इलेक्ट्रिकल, 50 ईसी। बहुत ऊंचे सपने तो नहीं थे भाई, क्या बताओ ऊंचे सपने थे, मुझे बताओ। 100 बच्चे रैंक वन लाने के बाद एक्सपेक्ट करना गलत है क्या? नहीं है जी। चलो जी, अब हमने क्या किया। अच्छा एक कहानी और बताता हूं यार, देखो स्टोरी है इसलिए थोड़ा बहुत आगे पीछे जा रहे हैं। हुआ क्या था ना, जब हमारा डिस्कशन फाइनल हो चुका था कंपनी डालेंगे, अब ये बंदा क्विट कर गया। मैं अभी जॉब में हूं, ये रोहित ने क्विट कर लिया। अब रोहित ने क्विट करके मुझे कॉल किया, भाई मैं तो कंपनी छोड़ चुका। अब भाई साहब लिटरली उस समय फट गई, ऑनेस्टली बताऊं, फीलिंग ये थी फट गई एकदम। क्योंकि अब मैं बैकआउट करूंगा तो इसका कटेगा। अगर अब मैंने कह दी ना कंपनी नहीं स्टार्ट करनी, तो ये जॉबलेस हो गया बंदा, समझ रहे हो, धोखा हो गया बहुत बड़े वाला फिर। यानी अब मेरे पास कोई सेकंड ओपिनियन बचा ही नहीं, सेकंड ऑप्शन बचा ही नहीं। अब तो मुझे छोड़नी पड़ेगी कंपनी। अब मैंने बहुत सोच समझ के रेजिग्नेशन डाला। मेरे मैनेजर ने बोला सैलरी बढ़ा देंगे, टीम अच्छी कर देंगे, ये कर लेना वो कर लेना, रुक जाओ। लेकिन भाई साहब दिक्कत किस बात की, दूसरा बंदा नौकरी छोड़ चुका। उसने बोला 1 साल रुक जाओ, 1 साल बाद कर लेना कंपनी स्टार्ट। अब लेकिन 1 साल उसको थोड़ी लटका सकता हूं, सामने वाला जो नौकरी छोड़ दिया तो भाई छोड़नी पड़ी। अब डे वन अपन सबसे पहले क्या किए भाई, कंपनी स्टार्ट करने में कितना ग्लैमर होता है समझो। डे वन सबसे पहली चीज मैंने की, झाड़ू लगाई कंपनी में। जो हमारा क्लासरूम था एक एक बेंच पोंछा, और एक मैंने बहुत बढ़िया तरीके से झाड़ू लगा के कमरा चमकाया। बेंचेस अरेंज की कि बच्चे आए तो अच्छा लगे उन्हें देख के कि अच्छी जगह आए। ठीक है, तो भाई पहले तो दिन हुई क्लीनिंग मॉर्निंग में। अब नीचे ना सर ने एक ऑफिस बना रखा था, क्लीनिंग दो चीजों की हमने की। एक तो क्लासरूम, अब मेरे दोस्त को तो झाड़ू वाड़ू देखो लगानी आती नहीं थी, तो मैंने ही लगाई, मुझे घर से एक्सपीरियंस था। और दूसरी चीज मैंने साफ की ऑफिस। भाई एडमिशन तो यही मिलने हैं ना। अब मैं आपको देखो एक सिंपल से एक फंडा बताऊं। कोई भी बच्चा लाइफ में ना, कोई भी माँ बाप, कोई भी बंदा कुछ भी खरीदता है तो पैसे तब देता है जब सामने वाला पैसे लेने लायक बंदा उसे लगता है कि ये बंदा पैसे देने लायक है, इसको दिए जा सकते हैं। अगर ऑफिस कबाड़ा होता तो मुझे कोई फीस पे नहीं करता, मानते हो मेरी बात? कोई भी फीस क्यों पे करता यार, काहे के लिए फीस दे, मतलब इतनी खंडर जगह में पढ़ने के लिए, तो सफाई की। अब भाई यहां पे एक प्रॉब्लम थी, इन्वर्टर बैकअप 0 था। सर तो छोड़ के जा चुके थे भाई अपना कोचिंग, सर की जॉब लग गई थी। अब सर जो मुझे देके गए ना, सर ने मुझे यहां पे क्या क्या दिया, मेरे पास देखो क्या क्या रिसोर्स है, ऑफिस, क्लासरूम, और एक बेडरूम, ये सारे रिसोर्सेज आए। और महाकचरा हालत में, महाकचरा हालत में। और इसका किराया ऑलमोस्ट था उस समय पे 8K पर मंथ। ठीक है,
नो एसी, नो कूलर, नो इन्वर्टर। समझ रहे हो? कुछ भी नहीं था। और आप ये समझो जुलाई की गर्मी, गाजियाबाद यूपी की जुलाई की गर्मी। अब भाई साहब पहले दिन एक्सपेक्टेशन फुल है, एकदम जोश में अपन की बच्चे आएंगे, बढ़िया पढ़ाएंगे उनको। पहले दिन आते हैं 7 बच्चे। ठीक है, और ये बच्चे भी हैं, फैन था बेटा बस, फाइनेंशियली चैलेंज्ड। ठीक है, समझता हूं यार, गरीब बैकग्राउंड से थे, गरीब बैकग्राउंड से थे। अब पहले दिन आए भाई। अब पहले दिन मैंने स्टार्ट किया पढ़ाना इंजीनियरिंग मैथ्स। ठीक है, तो मैंने इनका इंजीनियरिंग मैथ्स निपटाया। अब ऑब्वियसली यार कुछ दिन बाद मुझे ऑफलाइन कोचिंग में जाना था पढ़ाने। बेटा लगता है बहुत है, जब आप कंपनी डाले हो ना, नौकरी वोकरी छोड़ छाड़ के, 7 बच्चे बहुत हैं कह रहे हो तुम लोग, गजब हो। और वो भी फर्स्ट रैंक लाने के बाद की बात है ये। अब इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ाया। अब आफ्टर फ्यू डेज मुझे जाना था। मेरा जो है ना मशीन का शेड्यूल था ग्वालियर में। कहां पे था ये? ग्वालियर में। ठीक है, वही इंजीनियर सर्कल मैंने बताया था। अब भाई इतने मेरे पीछे मेरे बच्चों को कौन पढ़ाएगा? तो मैंने एक फैकल्टी हायर की। ये मैंने हायर किया नेटवर्क प्लस एनालॉग के लिए। ठीक है, विशाल सर बहुत बाद में आया यार कहानी में। ये मैंने हायर किया नेटवर्क और एनालॉग के लिए। अब इस बंदे के सपने अलग हैं। ये इसलिए जुड़ा है, इसे कंपनी का डायरेक्टर बनना है। समझ रहे हो? इसे कंपनी का डायरेक्टर बनना है। नाम नहीं लेना चाहूंगा यार, रिस्पेक्टेड फैकल्टी हैं। ये उस समय कुछ भी नहीं थे जब ये जुड़े। नहीं, सोनू सर की बात नहीं कर रहा हूं भाई। सोनू सर, विशाल सर पिक्चर में सब लोग बहुत लेट आए हैं। सुनो अब, तो इन्हें बनना है कंपनी का डायरेक्टर। ठीक है चलो, तो इनको हमने सेम फ्लैट पे रखा। ठीक है, इनको टीचिंग के लिए जॉब दिया। अब भाई ऑब्वियसली 7 बच्चों में कोई बहुत पैसा तो नहीं आ जाएगा ना। 7 बच्चों में कितना पैसा कमा लेंगे हम लोग? बहुत ज्यादा तो नहीं कमा सकते। इस बंदे ने क्या किया, इसने फीस ना पर्सनली कलेक्ट कर ली बच्चों से, यानी हमारी नॉलेज के बाहर। अब भाई जब मैं बच्चों से फीस मांगा तो वो बोले हम तो दे चुके सर को। अब भाई ये तो हो गई गड़बड़। हमें किराया भरना है, 10 चीजें हैं, और फीस बच्चे दे चुके हैं, और फीस का हमें आता पता नहीं। अब भाई साहब ये बंदा गया फंस, तो ये वहां से भाग गया, रैन अवे विद ऑल स्टफ ऑन फ्लैट। सारा सामान छोड़ के निकल लिए महाराज, कट लिए। समझ रहे हो? अब एक चीज को समझना यार, यहां पे ना हम लोग फ्लैट चेंज कर चुके थे। क्यों कर चुके थे? सुनो तो सही। फ्लैट चेंज कर चुके थे। अब क्यों कर चुके थे? जिस घर में रहते थे ना तो इन्वर्टर, गर्मी इतनी होती थी भाई। जब मैं ये इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ा रहा था ना, तब हम रात को पार्क में बिताते थे जब तक लाइट नहीं आती थी। घर के सामने पार्क था, वहां झूले पे बैठे रहते थे दोनों लोग पूरी रात। इवन आप ये मानो वॉशरूम इतना कचरा था कि हम लोग मॉर्निंग में मॉल जाया करते थे। समझ रहे हो? फॉर आवर मॉर्निंग ड्यूटीज वी वेंट टू मॉल, पास में मॉल था। तो इतनी बुरे हालात में हम लोग जी रहे थे, रात रात भर पसीने में पड़े। पता है इतनी गर्मी थी, सुबह सुबह नहा के आओ और नहाते ही पसीने में डूब गए। आपको क्लास लेनी है और पसीना ऐसे टप टप पानी की तरह टपक रहा है जिसकी कोई हद नहीं। बच्चे गर्मी में रुमाल से पंखा कर रहे हैं, कॉपियों से पंखा कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसी हालत थी। तो अब यार जब मेरा दोस्त राहुल हमारे साथ जुड़ा, नहीं रात में पढ़ाते नहीं थे बेटा, लेकिन रात को सो कैसे पाते बिना लाइट के?
अब जब राहुल आया, व्हेन राहुल केम, तो वी चेंज फ्लैट। ठीक है, अब ये जो नया फ्लैट लिया हमने, ये हमने लिया था 3 BHK। 3 BHK क्या, 3 रूम का सेट था। अब ये हमें पड़ा 12,000 में। ठीक, तो यहां पे ये बंदा रहता था, यहीं पे न्यू फैकल्टी रहती थी, और मैं, राहुल और रोहित एक ही कमरे में रहते थे। हम लोग जो है ना, जमीन पे गद्दा डाल के सोते थे। ठीक है, जमीन पे गद्दा डाल के सोते थे, एक ही कमरे में रहते थे, 3 गद्दे जोड़ के हमने जमीन पे अपना बेड बना रखा था। ठीक है, एक हमारे पास टेबल चेयर थी, उस पे रोहित काम करता था, मैं और राहुल बेड पे काम करते थे। भाई सबके पास टेबल चेयर भी नहीं थी, फर्नीचर भी नहीं था। अब ये बंदा भाग गया, तो उसके बाद मैंने बच्चों का कोर्स कंप्लीट कराया। ठीक है, कोर्स कंप्लीट मैंने कराया। अब इस बंदे ने 2 महीने में 2 महीने में नेटवर्क और एनालॉग पूरा भी नहीं करा पाया था। आप समझ रहे हो, 2 महीने में नेटवर्क और एनालॉग भी नहीं खींचा था, आधा आधा हुआ था। अब ये मैंने कोर्स कंप्लीट कैसे कराया, फिर रेगुलर क्लासेस लगा के, फिर मैं डेली पढ़ाने लगा। ठीक है, अब हमारे भाई फर्स्ट ईयर में जो फीस आई वो थी 2.25 lakhs। ये एनुअल थी पूरी फीस, साल भर की कमाई। ठीक है, और यहां से हमारी जो बेस्ट रैंक आई वो एक लड़का था आलोक, 900 अप्रोक्सीमेट उसकी रैंक आई। हाँ बिल्कुल, यहां पे हमें प्रॉफिट था यार, हम प्रॉफिट में थे, क्योंकि अगर हम सारे खर्चे भी हटा लें तो भी हमारे पास पैसा बच के निकला, तो वी वर इन प्रॉफिट। ठीक है, तो यार अच्छा लगा, पहली बार ही अंडर 1000 ले आया कोई बच्चा मुझसे पढ़ करके, अच्छी एक पॉजिटिव फीलिंग थी। अब इसके बाद ये समझना जरूरी था कि बिजनेस कैसे एक्सपेंड करें, है ना यार। 25,000 से 25,000 किसी की 30,000 फीस थी। ठीक है, इस हिसाब से जुड़ गए ना, 2.25 लाख हुआ था। हो सकता है यार 8-9 बच्चे हों, कुछ बीच में छोड़ गए हों, अब इतना एग्जैक्ट देखो मुझे भी याद नहीं है, बट कुछ बच्चों के मुझे नाम याद है, आलोक था, प्रियांशु था, और 2 बच्चे और भी थे बच्चे, अब एग्जैक्ट नाम याद नहीं है। अब देखो क्या हुआ, स्टूडेंट्स का ना ऑनलाइन डिमांड आना स्टार्ट हुआ कि सर अगर आप ऑनलाइन पढ़ाओगे तो हम भी आपके लेक्चर देख सकते हैं, वी कैन नॉट कम टू दिल्ली। तो यहां से ये समझ आया कि वीडियो लेक्चर कैन बी क्रिएटेड, वीडियो लेक्चर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब हमारा प्लान था वीडियो लेक्चर कब लॉन्च करें, तो हमने क्या किया, हमने एक एडवाइजर को हायर किया, एक एडवाइजर को शेयर बेसिस पे हायर किया। ये भी एडटेक में स्टार्टअप कर चुके थे, इनका नाम था निपुण गुप्ता। ठीक है, इनको हमने हायर किया, तो इन्होंने बोला भाई 6 महीने में लॉन्च कर दो वीडियो लेक्चर। ठीक है, और वहां से फिर हमारी एंट्री काय में हुई, ऑनलाइन एजुकेशन में। इन्होंने बोला 6 महीने में लॉन्च करने हैं, तो अब हमें पूरा प्लान करके प्रमोट करके 6 मंथ्स के अंदर अंदर हमें वीडियो लेक्चर लॉन्च करने थे। ठीक है, अब ये वीडियो लेक्चर कैसे बनाए गए, ठीक है, ये वीडियो लेक्चर कैसे बनाए गए, कैसे रिकॉर्डिंग हुई, किस टाइम पे रिकॉर्डिंग हुई, ये मैं आपको इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आप ये जान चुके हो कि कब ये कंपनी स्टार्ट हुई, क्या क्या इसकी जर्नी रही, कभी ऑनलाइन की जर्नी, फिर कभी नेक्स्ट वीकेंड वगैरह पे शेयर करूंगा आपसे, आना जरूर, है ना। क्लियर है, जैसा मैंने बोला था शॉर्ट रखेंगे सेशन, आगे करेंगे डिस्कस यार। 4-5 साल की जर्नी 30-40 मिनट में थोड़ी हो जाएगी। बताऊंगा बेटा कैसे किया क्या नहीं किया यार, इसीलिए क्योंकि हमें एडटेक का ना ज्यादा आइडिया नहीं था। अब हो सकता है हम लोग बहुत गलत कर सकते थे, तो हमें एक एक्सपीरियंस बंदा चाहिए था, इनको हम 2% शेयर पे ले आए थे, कंपनी का 2% देके। ठीक है, सैलरी देने लायक तो औकात नहीं थी उस समय तक हमारी।